हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में एक्सरसाइज नंबर हमारी चल रही थी 5.2। कौन सी 5.2? उसमें हम पढ़ चुके थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाले क्वेश्चन में आप थर्ड का फर्स्ट पढ़ चुके थे, थर्ड का थर्ड पढ़ चुके थे और थर्ड का फोर्थ मैंने आपने क्या दिया था, होमवर्क दिया था। आज हम देखेंगे थर्ड का सेकंड और थर्ड का सिक्स वाला, यानी कि थर्ड का सेकंड और थर्ड का जो लास्ट वाला है, दोनों में क्या है, कॉन्सेप्ट सेम है जो कि मैंने आपने बताया था। तो इस पे हमने कौन सा फॉर्मूला डिस्कस किया था, जो एन वाला लास्ट टर्म वाला, क्या था फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये था फॉर्मूला आपका। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम अभी स्टार्ट करते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज थी 5.2, उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जहाँ तक हमसे हो सकेंगे, जहाँ तक आप बोर ना होंगे वहाँ तक हम करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके जी, तो स्टार्ट हो जाए करते हैं अपन। सब लोग पेपर पेन लेके बैठ जाइए और क्वेश्चन नंबर सेकंड को हेडिंग दे दीजिए। क्या है क्वेश्चन 18, हाँ सॉरी ब्लॉक, फिर 13, फिर ब्लॉक और ये क्या है अब आपका 3। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आप देखो कि देखो 1 2 3 4। अब स्टार्टिंग फेज तो दोनों में सेम रहेगा। अब हम कैसे करें हमें पता नहीं लग रहा, यानी कि स्टार्टिंग टर्म नहीं दी हमें, बीच में ब्लॉक दे दिया, डी भी पता नहीं, कैसे करें। तो थोड़ा सा ब्रेकआउट करते हैं। इस जो एपी है, इस एपी को हम दो केस बनाते हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस फर्स्ट, जब कुछ होता ना दिखे तब थोड़ा सा ब्रेक करके हम इक्वेशंस की ओर चलेंगे। तो देखो हमने फर्स्ट एपी बनाई, एपी ब्लॉक और 13। ओके, उसी प्रकार अब देखो इसमें आपका ये A1 यानी स्टार्टिंग टर्म नहीं पता, ये क्या है, कितने फेज है 2, तो n का वैल्यू कितना है 2। ओके 1 2, हमने ब्रेक किया इसको। अब इसमें n का वैल्यू कितना है 13। ओके, ए का पता नहीं तो ए का वैल्यू ए है। ओके जी, सेकंड केस क्या लेंगे अपन, केस सेकंड कैसे करेंगे। अब इस पूरी एपी को ले लो, आप पूरी एपी को ले लो, 13 ब्लॉक एंड 3। अब देखो इसमें n का वैल्यू कितना है 1 2 3 4, n का वैल्यू कितना है 4 और n का वैल्यू कितना है 3। ओके जी, ये केस फर्स्ट और केस सेकंड है, ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर ये समझ गए तो इतना मानिए कि आपका क्वेश्चन मोस्टली खत्म हो चुका है। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन, यानी कि 2 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा 13 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सिमिलर यहाँ पर भी बनाओ, आप इसकी भी बना दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन, यानी कि 4 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आएगा, ए एन का वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल्स टू ए प्लस 3 डी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आपने देखने को दिख रहा होगा क्या, एलिमिनेशन, यानी कि देखो आपके दोनों में कुछ ना कुछ सेम दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि एक फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन। कैसे करेंगे, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13 और एक लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 3, सब्सट्रैक्ट करेंगे, सिंबल चेंज सिंबल चेंज सिंबल चेंज, ये गया, माइनस 2d इज इक्वल्स टू 10। ठीक है जी, दिख रहा है आपको, विजिबल है, हाँ जी, दिक्कत हो गई तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं अपन, ध्यान से देखो आप। ओके जी, हाँ जी, ओके। अब देखो d का वैल्यू क्या आएगा हमारा,
यहाँ d बराबर कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड देंगे तो माइनस का 5। जैसे d आया हमें क्या चाहिए था, a भी निकल जाएगा हमारा किस में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख के हमारा a भी आ जाएगा। तो लिखो यहाँ तक। इसमें देखना इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन के साथ डील कैसे करते हैं। बस ब्रेकआउट करना है इक्वेशन को, मीन्स जो AP दी है उसको दो टर्म में आपने ब्रेक किया, हमने ऐसे बनाया, ठीक है जी। ओके, तो लिख लिया होगा आपने। अब हम इसको इरेज करते हैं और हम जाते हैं A की ओर, ठीक है जी। ये ऊपर का भी पूरा सेक्शन मिटा रहा हूं मैं, है ना, ठीक है जी। अब देखो d का वैल्यू कितना है, माइनस का 5, है ना। तो अगर d का वैल्यू माइनस का 5 आया, पुट d बराबर -5 इन इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट। तो a प्लस डी बराबर 13। तो देखो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस माइनस माइनस बराबर 13, इधर जाएगा तो 13 प्लस 5, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 18। अगर यहाँ 18 है तो अब हमारा ये वैल्यू निकल सकता है क्योंकि d आपको पता लग चुका है। तो a बराबर 18, तो a1 बराबर a बराबर 18, यानी कि फर्स्ट ब्लॉक क्या है आपका ये। अब a3 निकालने के लिए क्या करेंगे, नाउ a3 निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 प्लस डी। a2 कितना है 13, माइनस करेंगे 5, तो कितना आ जाएगा 8। तो a3 भी कितना आ गया 8, और ये ब्लॉक में फिल कर दो। ओके, हाँ जी। सिमिलर क्वेश्चन कौन सा है आपका, डिट्टो कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 5। ओके जी, उसमें भी आपको देखो एक तो A2 लेना है और एक A6 लेना है। ओके जी, हाँ जी। देखो ध्यान से आप, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 मिटा देते हैं इसको। 5 बिल्कुल इजी है, तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आप कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये कभी लॉजिक रहेगा। ठीक है जी, चलो करते हैं हम 5th वाला। अब देखो ये 5th वाला, ब्लॉक 38, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, 3 ब्लॉक्स हैं, यस। फिर माइनस का 22। देखो A1 A3 A4 A5 A6 पता है, तो केस फर्स्ट। तो देखो ब्लॉक 38 और एक में लेना है केस सेकंड, ब्लॉक 38 फिर ब्लॉक ब्लॉक माइनस का 22। ओके जी। तो देखो इधर n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू कितनी है 6, और n कितना है माइनस का 22। इधर n की वैल्यू कितनी है 2, और an कितना है 38। ओके जी, इक्वेशन बनाते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू कितना है 38 इज इक्वल्स टू a प्लस डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर an इक्वल्स टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। an कितना है -22, a प्लस 5d, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ध्यान से देखो तो आपका क्वेश्चन मोस्टली खत्म हो चुका है। ओके जी, हाँ जी, हाँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखो ध्यान से, a प्लस डी बराबर 38 और a प्लस 5d बराबर कितना है माइनस का 22।
सब्सट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, अब देखो यहाँ हो जाएगा प्लस, खत्म। तो माइनस का 4d बराबर ऐड करो माइनस प्लस, तो प्लस हो गया तो 0, 5 and 1 6। तो देखो जी d बराबर कितना आएगा, इसको 4 से डिवाइड देंगे ना तो माइनस का 15। ओके जी, अगर d मेरा माइनस का 15 आया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। d कितना है, माइनस का 15। अब देखो भैया जी आपने निकालना है क्या, a2, a1 निकालना है, ये सब कुछ निकालने, तो बस आ जाओ। हाँ जी, यस, यहाँ तक लिखें आप। उसके बाद में अपन क्वेश्चन इसको इरेज करते हैं, फिर रिमेनिंग पोर्शन आपके कर देंगे। ओके जी, यहाँ a1 ही a है, तो पुट, देखो इसको मिटा देता हूँ, पुट d इज इक्वल्स टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो a माइनस का 15 बराबर 38, तो a इज इक्वल्स टू 38 प्लस 15, तो कितना आएगा 53। ये a1 बोलो या a बोलो, बात एक ही है। उसी प्रकार अब a3 चाहिए, तो a2 प्लस d, अब माइनस का है d तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 38 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा a3, 23। उसी प्रकार a3 के बाद में a4, a4 कैसे आएगा, a3 प्लस d, a3 कितना है 23 माइनस का 15, तो कितना आ जाएगा जी 8। a4 आ चुका है। अब a4 के बाद में a5 आएगा, a4 प्लस d, तो 8 माइनस का 5, ये आपका आंसर आ गया a5। तो भैया जी हमारा क्वेश्चन हो गया थर्ड के दोनों जो आपके बचे हुए थे, थर्ड और फिफ्थ, सेकंड एंड फिफ्थ हमने कर दिए। थर्ड के बाद हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पर। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, कैसे करना है देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, आ जाए। ओके जी, मिटा देते हैं इसको। हाँ जी, देखिए ध्यान से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं आपके, देख लीजिए आराम से। हाँ जी, ओके, तो आ जाओ, मिटा देते हैं इसको। भैया जी जो दिया है उसको कर दो ना, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, गिवन क्या है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको गिवन है भैया AP। क्या है AP, 3 8 3 8 13 18 13 18 डैश 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 इज 78। इज मतलब है, मतलब कहाँ तक जा रही है 78 तक। तो मतलब इसमें क्या है, आपसे बोला क्या n, तो फाइंड नंबर ऑफ टर्म, मतलब n, ठीक है। अब देखो एपी के थ्रू आपने पता लगना चाहिए ये क्या है, a बराबर 3, d बराबर क्या है a2 माइनस a1, 8 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा d 5। इसको ब्लॉक में मत डालो, नहीं तो कुचड़ पुचड़ कर दोगे आप। तो d बराबर कितना आ जाएगा 5। अब कहाँ तक जा रही है गाड़ी 78 तक, तो an कितना है 78। ओके, फाइंड हमें n निकालना, तो सो या फिर an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 78 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। सबसे पहले सब्सट्रैक्ट करो, 78
-3 बराबर n-1 इंटू 5। ओके जी। अब देखो ये सिंबल है आपका एम्प्लाइज का, ठीक है। ओके, तो ये आएगा 75 बराबर n-1 इंटू 5। इसके बाद में आप लिखेंगे इधर, क्योंकि नीचे आपको फिर दिखेगा नहीं। तो देखो 75 अपॉन 5 बराबर n-1, तो डिवाइड दो, 15 बराबर n-1, तो इधर जाएगा 15 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर 15 नंबर ऑफ टर्म, तो क्या लिख देंगे n बराबर 15, हैंस 16 आएगा ना, हैंस 16th टर्म इज कितना है 78। ओके, लिख दो इसको। ओके जी, हाँ जी, क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय। फोर्थ के बाद कौन सा आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5th। ओके जी, 5th वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। अब देखो ध्यान से, 5th वाला क्वेश्चन सेम टू सेम कह सकते हो कि भैया 4th की कॉपी पेस्ट क्लोनिंग कर रखी है। बस क्या है, आपका डेटा चेंज है, तो आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। देखो आप डी निकालने के लिए देखो 5th का फर्स्ट देखो, ए क्या है आपका 7, डी हो जाएगा आपका कितना 6, ए एन कितना हो जाएगा 205। ये सब होते ही आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, निकाल सकते विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट 5th का सेकंड देखो आप ध्यान से, ए बराबर कितना है 18। अब इसमें डी आपको दिक्कत कर सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से, जो 15/2 है तो उसको 15.5 भी कह सकते हो, 15.5 कह सकते हो, तो उससे आपका क्या है, आप वैल्यू निकाल सकते हो 3.5 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आपका डी भी पता, ए एन भी पता, तो मैं इसका सेकंड बता सकता हूं आपको। 5th का सेकंड में बता देता हूं, 5th का फर्स्ट आप स्वयं करेंगे, यानी सेल्फ करना है आपको। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ओके, तो 5th का सेकंड करेंगे, 5th का फर्स्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है जी। हाँ जी, 5th का सेकंड, इसको मिटा देते हैं अपन, 5th का सेकंड लिख देते हैं यहां पर। 5th का सेकंड गिवन क्या है आपको, गिवन है भैया जी, गिवन एपी क्या है 18, यस 18, 15 1/2, फिर कोमा, फिर 13 डैश 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 डैश, कहाँ तक जा रही है आपकी ये, कितना है -47, -47। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म, टर्म एन, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ए बराबर कितना है 18, डी नहीं पता, 8 - 7, ओके जी। तो 15 1/2 को सोल्व करेंगे अपन, -18, इसको सोल्व करो, 15 2 30 + 1 31/2 -18/1, इसका नीचे कुछ नहीं है 1 आता है। ओके जी, हाँ जी, आगे सोल्व करेंगे इसको, तो देखो दोनों का एलसीएम आया 2, 15 31 आएगा, सॉरी 31 माइनस, इसको इससे डिवाइड दिया 2 टाइम्स, 2 को 18 से किया 36, तो डी वाले भैया क्या कह देंगे, -5/2। जैसे मेरा डी 5/2 आया, किसका, माइनस का, तो क्वेश्चन मेरा मोस्टली खत्म हो गया। डी आया और ए एन आपको पता है, देखो यहाँ लिख दो, ए एन कितना है -47। ओके, सो we have an equals to a plus
n माइनस वन इंटू डी। ओके जी, हाँ जी। तो देखो जी ए एन का वैल्यू कितना है -47 बराबर ए का वैल्यू कितना है 18 प्लस n माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है -5/2। ओके, आगे बढ़ो। 18 को सबसे पहले इधर फेंको, माइनस का 47 माइनस का 18 बराबर n माइनस वन इंटू माइनस का 5/2। ओके जी, अब माइनस का 47 और माइनस का 18 मिलकर हो गया कितना 8 7 15 और ये 4 5 6 माइनस का बराबर n माइनस वन और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस का 5/2। अब ये माइनस का 5/2 उधर रहेगा तो प्लस का नहीं होगा, ध्यान देना क्योंकि मल्टीप्लाई में। तो देखो इसके बाद मैं लिखता हूँ, ठीक है जी, हाँ जी। देखो माइनस का 6/5 65, ये देखो ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो माइनस का 2/5, ठीक है, हाँ जी। ये यहाँ लिख दो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। n माइनस वन, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसा आप सही बोलो। 65 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 130/5 बराबर n माइनस वन। इसको सोल्व किया तो 2 और 6, हाँ जी, यस, बराबर n माइनस वन। तो n का वैल्यू क्या आएगा 27। हैंस 27th टर्म ऑफ AP इज माइनस का 47। Hence 27th term of AP is माइनस का 47। ओके जी, हाँ जी। ये लिख डालो, आपका एक क्वेश्चन आंसर आ गया आपका, लिख दो इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा 5th वाला। 5th के बाद कौन आता है अब आपका 6 के बाद कौन सा आएगा 7। तो चलते रहेंगे ऐसे करते करते, है ना। ओके, देखो आप 6 वाले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अब इसमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि भैया ये एपी है या नहीं। अगर एपी है तो ठीक है, या फिर इसका कोई टर्म है तो अगर टर्म होगा तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसको चेक करते हैं अपन। ओके जी, हाँ जी, मिटा देते हैं इसको, यस, हाँ जी, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही सही क्वेश्चन है, इसको भी मिटा देते हैं, यस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एपी गिवन दिया हुआ है, गिवन -150 is a term of AP। AP क्या है 11 ये ना 8 5 और 4, 8 5 2 डैश डैश डैश, अब कहाँ तक -50 तक। ओके, तो देखो n निकालना है, हमें चेक करना है कि n आपका इस पर -50 आ रहा है, नहीं है कि n की वैल्यू कितनी रखो कि -50 आ जाए। तो भैया चेक करना है, अगर आपका n, एक चीज माइंड में सेट रखना कि अगर n आपका इंटीजर है तो ही आपका पॉसिबल है, अदरवाइज आपका यानी कंप्लीट नंबर, ऐसा नहीं फ्रैक्शन में n आए, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपकी पूरी आनी चाहिए। जैसे कि अब मैं बोलता हूँ आधा इंसान, तो आधा इंसान होता नहीं, या तो पूरा होता है या फिर नहीं होता। उसी कॉन्सेप्ट का फॉलो करता है कौन, n। नंबर ऑफ टर्म्स कंप्लीट होने चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँ आधा कदम चला, तो आधा क्या होता है भैया, या तो पूरा चल या फिर मत ही चल, है ना, ठीक है ना। तो देखो आप, तो a बराबर 11, d बराबर a2 माइनस a1, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 11 माइनस का 3, तो ये d हो गया। और a n बराबर माइनस का
150। ओके, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 150 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 3। ओके, ठीक है, एन माइनस 1 और ये माइनस का 3, यहाँ मल्टीप्लाई है, माइनस का 50 में माइनस 11 जोड़ोगे तो माइनस का 161 बराबर एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3, ये इम्प्लाइज 2 चल रहा है। ओके, ये माइनस का 3 जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में, तो माइनस का 161 अपॉन माइनस का 3 कट हो गया, तो n माइनस 1। अभी तक तो हमारा चल रहा है मामला सही। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं इसके इधर, है ना, तो 161 अपॉन 3, ये माइनस हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये हो जाएगा n, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं वहाँ 1 होता है, दोनों का एलसीएम आया 3, तो 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3। अब देखो भैया 164 अपॉन 3 और n। अब देखो मेरी बात सुनो, क्या ये आपका इंटीजर है, तो भैया कहेंगे दिस इज नॉट इंटीजर, हैंस दिस इज नॉट 164 by 3 is not integer, hence minus 150 is not a term of AP. 150 is not term ऑफ AP। अभी हमने पहले ही बोला था कि भैया कंप्लीट नंबर आना चाहिए, और कंप्लीट नहीं आया तो क्वेश्चन खत्म। ओके जी, ओके, लिख डालो इसको, क्वेश्चन खत्म आपका। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका, 6 वाला। अब आता है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 वाला। ओके, यस 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 यस, ओके जी, ठीक है जी, यस। 7th वाले क्वेश्चन की ओर आते हैं और क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो, फाइंड 31st टर्म फाइंड आउट करनी है हमें। जो 11th टर्म पता है, जो भी पता है उसके अकॉर्डिंग हमें डील करनी है और क्वेश्चन के साथ आंसर देख के आना है। तो बता देता हूं इसको मैं, ठीक है जी, ओके। यस, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, गिवन क्या क्या है आपको फाइंड करना है, हमको फाइंड 31st है ना, जस्ट टर्म ऑफ AP। इफ केस दिया हुआ, इफ क्या है, 11th टर्म इज 38, 11th टर्म इज 38 एंड, और कौन सी टर्म है, 16th टर्म इज 73। अब देखो दो केस दे दिए, देखो 11th मतलब n की वैल्यू जब 11 रखूंगा मैं, n के 11 स्टेप लूंगा तब कितना मिलेगा मेरा 38, और n की वैल्यू जब मैं 16 स्टेप आगे बढ़ूंगा या 16 स्टेप में बढ़ूंगा मैं n के, यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स मेरे 16 बढ़ेंगे तब मेरे को क्या मिलेगा 73। तो ना तो मेरे को A पता ना D पता, तो जस्ट क्वेश्चन को हिट करते हैं। तो केस फर्स्ट, n बराबर 11 और A 11, यानी कि 11th टर्म है ना आपकी, क्योंकि n लिखते हैं और n की वैल्यू कितनी 11, तो कितना है 38। ओके जी, तो देखो जी, a प्लस या n बराबर a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी
एन का वैल्यू कितना है 38, ए प्लस 10d इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर केस सेकंड, केस सेकंड क्या है देखो ध्यान से, n का वैल्यू कितना है 16, तो a 16 बराबर कितना आएगा, यहाँ लिख देते हैं a 16 बराबर, देखो a 16 बराबर a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। a 16 का वैल्यू कितना है 73, a का वैल्यू नहीं पता 15d। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के थ्रू मैं निकालूंगा क्या, a और d, और मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखो सब्स्टिट्यूशन करते हुए क्या करते हो, आई डोंट नो। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब ये बड़ी समस्या होती है कि मैं बड़ा ऊपर किसको लिखूं नीचे किसको लूं। चॉइस भैया आपकी, क्वेश्चन भैया आपका, कर आप रहे हो तो लिखना भी आपको, ये जिसको ऊपर चाहे उसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बस सिंबल्स का ध्यान रखना। ओके, a प्लस 15d बराबर 73, सिंबल्स चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये गया माइनस का 5d, ठीक है। अब सब्सट्रैक्ट करो तो 73, ये मत कितना 38 में से 73 सब्सट्रैक्ट में तो क्वेश्चन गलत, हैंस प्रूव ना, आपको सब्सट्रैक्ट करना है बिल्कुल इजी तरीके। 5 बचा एंड 3 बचा। अब ये कैसे भैया आपको पता होगा, ऐसे कर लो भैया, जिसको नहीं आता ऐसे सब्सट्रैक्ट करके फिर सिंबल किसका लगा दोगे, बड़े डिजिट का, और बड़ा डिजिट कौन है 73, और किसका है ये माइनस का, तो माइनस से माइनस गया, तो डी का वैल्यू कितना आएगा 7। डी का जैसे 7 आया तो मेरे मन में लड्डू फूटे और मैंने ए को भी निकाल दूंगा। ओके, और ए को निकालने के लिए फिर कहोगे भैया कौन सी इक्वेशन, तो भैया वापस चॉइस आपकी, तो पुट यहां लिखेंगे आप, पुट ए बराबर डी बराबर 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो a प्लस 10 इंटू 7 बराबर 38, तो a प्लस 70 बराबर 38, तो a बराबर 38 माइनस 70। अब ये मत कहना कि 70 माइनस 38, क्योंकि भैया बात तो एक ही है, ना 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 ना, 2 और बच्चे यहाँ पर कितने 3, 32। तो a का वैल्यू कितना आया 32, डी का वैल्यू कितना आया, लेकिन 32 या माइनस 32, तो देखो माइनस का 32, क्यों, क्योंकि माइनस का 70 दिया हुआ है। ओके, हाँ जी, ओके जी, क्वेश्चन नंबर, अब देखो अभी तो हुआ नहीं है, अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, a 31। तो भैया अब देखो आपका a आ चुका है, d आ चुका है, n आपने 31 दिया ही हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको खत्म करो जल्दी से, बहुत लंबा खिंच रहा है ये, है ना चलो मिटा देते हैं इसको। ओके जी, पहले ये लिखना है फिर ये बाद में ये लिखना है, ठीक है ना, ऐसे मत बना देना आप अपनी कॉपी में, पता लगे ऐसे कॉपी छाप दिया आपने, ठीक है, मिटा देता हूं इसको। यस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 and 32, यस, ATQ A 31 बराबर A प्लस 31 माइनस डी, ठीक है। अब A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू कितना, माइनस 32 प्लस 30, जब भले ऊपर लिख लो, A 31 बराबर A प्लस n माइनस 1, है ना, इंटू डी, क्योंकि A और D का वैल्यू अभी निकाल चुके हो। तो भैया आ जाना है क्या 8, 20 में 7 गए 70, और ये A 31, ये क्वेश्चन मेरा हो गया।
और ये खत्म क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी, लिख डालो भैया जी इसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस, क्वेश्चन सॉल्व। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन 8 क्या है वापस। अब देखो, 50th टर्म इन विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। ओके जी, अभी लास्ट टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लास्ट टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 वाले को। और भैया ने बोला है 29th टर्म निकाल के दिखाओ मेरे को, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल किसकी तरह है, 7 वाले की तरह। करते हैं इसको भी। हाँ जी, चलो 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 मिटा देते हैं इसको जी। चलो जी भैया, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन क्या है, थर्ड टर्म, थर्ड है कि A3 है, यस, थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म इज 12 एंड 50th टर्म, यानी कि आपकी लास्ट टर्म बोलो, लास्ट टर्म बोला है, लास्ट टर्म ब्रैकेट में लिख दो 50th, हाँ 50 टर्म कौन है, 106। चलो तो देखो ये केस फाइंड क्या करना है, ए 29th टर्म, ठीक है, यानी कि A29 फाइंड आउट करना है। ओके, हाँ जी, तो केस फर्स्ट, n बराबर 3 इसके लिए और A3 बराबर 12, तो A3 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, तो 12 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर केस सेकंड, देखो जी क्या है, हाँ जी, A50 बराबर 106, n बराबर 50, तो A50 बराबर A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, तो 106 बराबर A प्लस 49D, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट रेडी, सेकंड रेडी। अब लगा देना है आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कौन सा मेथड, जैसा आप उचित समझे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में कौन सा मेथड लगना है आपका, ध्यान से देखो आप भैया। ओके, हाँ जी, तो देखो जी, देखो 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 देखो, हाँ 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 हाँ, A प्लस 2D बराबर 12 और A प्लस 49D बराबर 106, सबस्ट्रेट करा, माइनस का 47D बराबर माइनस का 94D। यस, ये समझ में आपको, ओहो हो, ये थोड़ा सा नीचे चला गया, थोड़ा सा इसको ध्यान से, माइनस माइनस माइनस, तो 47D माइनस का 94, अब दिख रहा है आपको, हाँ जी, माइनस का 94, तो D का वैल्यू क्या आएगा, माइनस से माइनस गया, तो D बराबर कितना आया, 2। जैसे D मेरा 2 आया,
वैसे मेरा ए आ जाएगा। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इजी है किसको निकालने के लिए, ए को निकालने के लिए। तो देखो ध्यान से वापिस आप, थर्ड टर्म 12 थी, लास्ट टर्म ये थी, ए 29 ये निकालना था, खत्म क्वेश्चन। ओके जी, हाँ जी, इसको लिख डालो आप। ओके ओके जी, हाँ जी, चलो 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 चलो, हाँ क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर क्या है, इसको आगे करते हैं सॉल्व, मिटा दो इसको। मिटा देते हैं चलो। ओके, हाँ जी, देखो डी का वैल्यू याद रखना है अपने, मिटा रहा हूं ऊपर का मैं, यस 2, डी का वैल्यू 2 है ना, यस, a प्लस 2d बराबर 12, पुट d बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, तो a बराबर a प्लस 4 बराबर 12, तो a बराबर आ जाएगा 8, a आ गया, d आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a 29 ही है ना, हाँ जी, यस 29 ही है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का वैल्यू कितना है 8, n का वैल्यू कितना है 29 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 2, तो 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 56, तो देखो भैया a29 बराबर 64, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आया 64 और ये क्वेश्चन खत्म। ओके जी, हाँ जी, ओके जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाँ जी, 9, इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, जैसा कि हम ये 7 किया 8 किया उसी प्रकार 9 करना है, लेकिन आपने बोला है एपी इज 0, यानी कि एन का वैल्यू क्या दे दिया आपने 0, तो हमें निकालना क्या है इसमें एन, यानी कि भैया जी ध्यान से देखो आप, इक्वेशन आप बना लोगे फर्स्ट और सेकंड, वहां से ए भी आ जाएगा डी भी आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको क्लू देता हूं, आप करेंगे इसको, है ना, डायरेक्ट करके दिखाता हूं मैं आपको हालांकि, ठीक है। देखो उन्होंने बोला क्या है, थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म, तो देखो a3 बराबर 4 और a नाइन्थ टर्म ना, यस a9 बराबर माइनस का 8, यही है, हाँ। तो देखो इससे इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस 2d बराबर 4, ये इक्वेशन फर्स्ट, इससे क्या बनेगी a प्लस 8d बराबर, यानी कि n की वैल्यू 9 है, n की वैल्यू 3 है, बराबर माइनस का 8, सोल्व करोगे माइनस माइनस प्लस गया, माइनस का 6d प्लस यानी 12, तो d का वैल्यू कितना आया माइनस का 2, यानी कि d तो आ चुका है, a का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है, इसमें रखोगे ना आप, तो a प्लस 2 इंटू माइनस 2 बराबर 4, तो a बराबर 4 प्लस 4, ये 2 2 जा 4 इधर चल जाएगा, चलो कर देते हैं इसको भी, ये a आ गया d आ गया। अब हमें बोला क्या है उसने कि an बराबर 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फाइंड क्या करना है n, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, 0 बराबर a का वैल्यू कितना है
8, n का वैल्यू नहीं पता और d का वैल्यू कितना माइनस का 2, ठीक है जी। तो माइनस का 8 बराबर n माइनस 1 और माइनस का 2 इधर जाएगा, माइनस का 8 अपॉन माइनस का 2 तो n माइनस 1 और n का वैल्यू क्या जाएगा 4 बराबर n माइनस 1 तो n बराबर क्या जाएगा 5। तो फिफ्थ टर्म पर आपका क्या हो जाएगा वैल्यू, फिफ्थ टर्म पर क्या हो जाएगा भैया जी आपका वैल्यू, देखो ध्यान से, मैं नीचे कर देता हूं इसको, थोड़ा ध्यान से देखना कि भैया फिफ्थ टर्म पर आपकी एपी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, या एन आपका जो लास्ट टर्म होगी वो क्या आएगी 0, किस टर्म पर, फिफ्थ पर, अगर ये एपी रही तो। ओके हाँ जी, हालांकि रफली किया है मैंने, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा अच्छे से जमा के करेंगे तो आपका और अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैंने जस्ट आपके हार्ड एंड फास्ट जल्दी जल्दी कर दिया, लेकिन आप इसको अच्छे से जमा करके फिर करेंगे। ओके हाँ जी, चलो, जिससे कि आपको क्या है समझ में रहे कि हाँ यार ऐसे ऐसे करना है इसको, है ना। देख लिया होगा आपने नीचे क्या आएगा। ओके जी, तो हम क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं अब, ये 9th वाला था, ये कौन सा था 9th वाला, 9th का हिंट दिया है मैंने। अब 10th वाले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओके जी, चलो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं इसको जी। क्वेश्चन नंबर 10 हमें निकालना है क्या डी, कब, जब ये स्टेटमेंट दिया हो। हाँ जी भैया, चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भैया, द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड हो रही है किससे, 10th टर्म से, कितना 7 ज्यादा। तो भैया ये थोड़ा क्वेश्चन आपका वही लॉजिक है आपका एज वाला, अगर कोई पहले से ही बड़ा है तो क्या मैं उसको और बड़ा करूंगा क्या, यानी कि मैं पहले से ही बड़ा हूं तो मैं अगर किसी छोटे को मेरे बराबर लाना चाहता हूं तो मैं अपने आप में पुश करूंगा या फिर नीचे वाले को करूंगा, नॉर्मल सी बात है, उसको करूंगा कि भैया तू भी ग्रो हो जस्ट लाइक दिस। जैसे कि मेरे को पता है हर चीज़ का आंसर, यानी कि मेरे को इस जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ तो आपको क्या है, आपको तो ये कैसे आगे वो कैसे आगे, क्योंकि मैंने किए हुए क्वेश्चन। तो अब अगर आपको भी मेरे जैसा बनाना चाहता हूँ तो मैं आपको पुश करूंगा कि आप प्रैक्टिस करो, आप क्वेश्चंस लगाओ, और क्वेश्चंस लगाओगे तो आप मेरे लेवल के आओगे नहीं आओगे, और मेरे लेवल से आप ऊपर जाओगे। क्योंकि आपको बोलते हैं ना, गुरु रह गए चेला शक्कर हो गए, ऐसे हो जाता है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को पुश करना होगा तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, और इससे अच्छे क्वेश्चंस आप, और पूरे जैसे मैं कर रहा हूँ इससे बहुत सारे बच्चे और अच्छे तरीके से और अलग अलग तरीके लेके आते हैं कि सर ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है। तो उस चीज़ को एडमायर करना चाहिए और उसको आराम से वो सीखता है बच्चा उस चीज़ से, और मोटिवेट करना चाहिए अगर कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है तो। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 ना 10 वाला स्टेटमेंट गिवन है, गिवन क्या है 17th टर्म ऑफ एपी exceed its 10th term by 7। तो देखो कैसे लिखोगे, A17 बराबर A10। अब पुश किसको करना है, ऐसे। अब भैया इसके लिए इक्वेशन A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। अब आप कहोगे बार बार ये फॉर्मूला, हाँ जी, इस वाले चैप्टर में आपने एक चीज़ रटना है, रटना तो मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, लेकिन याद रखना है आपको कि इसमें एक ही फॉर्मूला रहेगा जो कि कौन सा है, ये वाला लास्ट टर्म का। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए इस चीज़ को, A प्लस 15D और A प्लस, यहाँ प्लस 7 आ रहा है ना, 9D प्लस 7। अब देखो इधर भी पॉजिटिव का है इधर भी पॉजिटिव का है, तो दोनों एंड पर अगर पॉजिटिव यानी कि कोई डेटा है सेम सिंबल का है, यानी पॉजिटिव है तो दोनों एंड पर पॉजिटिव, नेगेटिव तो दोनों एंड पर नेगेटिव, तो आपस में कट जाते हैं। अब आपको कैसे
ट्रांसफॉर्मेशन कर ले भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15D बराबर 9D प्लस 7। डी वाले को यानी सेम कास्ट को सेम के पास बिठाएंगे, ठीक है। तो 7D, तो D बराबर आया 7/7, तो आंसर क्या आया 1, और यही मेरा क्या होगा आंसर। ओके जी, हाँ जी, ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं अपन 11th की ओर। ओके जी, ओके 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 जी, हाँ जी, ओके, लिख लो इसको अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 वाला क्वेश्चन, वापिस यही वाला, जो लॉजिक इसमें था वही लॉजिक उसमें भी है, कोई समस्या ना है, कोई दिक्कत भी ना है। तो आ जाओ कर दो फिर, और तो क्या, चलो मिटा दें जी। अब देखो भैया 11th वाला, थोड़ा सा कहने का तरीका अलग है, बातें वही है जो कि आपने समझ में आती है। ओके, तो देखो विच टर्म ऑफ एपी, देखो पहली बात क्लिक कर गया कि एन निकाल, तो क्वेश्चन नंबर 11 हेडिंग दिया, हमें पता करना है कि कौन सी टर्म एपी की, जो कि अब हम पढ़े थे, एपी दी हुए 3, 15, 27, 39 विल बी हो जाएगी 132 ज्यादा किससे 54 टर्म्स, विल बी मोर देन इट्स 54, यानी कि आपका कोई एपी है वो 132 ज्यादा हो जाएगी 54 टर्म से। यानी कि पुश किसको करोगे आप, 54 को करोगे या फिर उस एन को करोगे, यानी कि ए एन कोई एक एपी है वो ज्यादा है 132 ज्यादा है किससे 54 टर्म से, तो किसको करेंगे पुश, 54 टर्म को तो करेंगे। वोकाबुलरी लॉजिक जो कि इसमें था, यानी कि कोई टर्म है 17 टर्म, यानी कि इसमें क्या था 17 टर्म ज्यादा है किससे 10th टर्म से, कितना 7 ज्यादा। ओके, देखो भैया आराम से फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि n क्वेश्चन टैग, ठीक है जी, है ना, n हमें निकालना है। यस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है भैया एपी, एपी क्या है, एपी क्या है 3, 15 के बाद में क्या है भैया 27, 39 डैश 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है जी। अब देखो a बराबर कितना है 3, d बराबर कितना है a2 - 7, तो कितना है भैया 15 - 3, तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखो इस स्टेटमेंट को पढ़ो कि कोई एपी है तो वो an, ये 132 ज्यादा है, विल बी हो जाएगी किससे 54 टर्म से, तो इधर लिख दो a54, कितना ज्यादा 132, तो ये वैसे ज्यादा है तो पुश इसको करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, खत्म भैया। अगर ये स्टेटमेंट समझ में आया तो इतना यकीन मानिए कि क्वेश्चन आपका हो चुका है, यानी कि यही समझना है, इंपॉर्टेंट यही है। फिर समझो ध्यान से देखो, ये एपी है 132 ज्यादा हो जाएगी किससे, इससे, तो अगर भैया ये पहले से ही 132 ज्यादा है तो भैया मैं इधर पुश करूंगा नहीं करूंगा। अब आपको भैया इधर मैं बढ़ाऊं, इधर माइनस भी तो कर सकता हूँ, भैया कर सकते हो, आपको कोई रोक सकता है क्या, पहले किसी ने रोका हो तो अब रोकेगा, तो आप बिल्कुल मन के मालिक हो, आप कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला स्टार्ट, a + n - 1 × d बराबर, अब देखो a + 54 - 1 × d
बराबर 132। ठीक है, अब देखो a का वैल्यू 3 प्लस n का वैल्यू नहीं पता, d का वैल्यू कितना है बच्चे 12 बराबर a का वैल्यू 3 प्लस 53, d का वैल्यू कितना है 12 प्लस 132। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर भी 3 है इधर भी 3 है तो क्या कट जाएगा, यस दोनों एंड पर कट जाना है। ठीक है, n-1। अब देखो ये 12 इधर जाएगा, हम भेज देते हैं इसको, या तो भेज दो या फिर रोक लो इसको। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, पहले सोल्व कर लो। 12 3 36, 12 5 60, 63 प्लस 132। अभी चलने दो भैया, n-1 इंटू 12 बराबर, दोनों को ऐड करो, 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7। ओके जी। अरे बाबा थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ये दिख नहीं रहा, इधर लिख देते हैं अपने इसको। चलो n-1 इंटू 12 बराबर, इसको इससे प्लस किया तो 7 6 8 दिख रहा है। ओके जी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ो। n-1 इसको नीचे भेजा तो 768 अपॉन 12 कट किया, कितना आया 12 6 जा 72, 12 4 जा 48, तो n बराबर 64 प्लस 1, तो n बराबर क्या आ गया 65। तो भैया n बराबर कितना आया 65, और 65 पर हो जाएगा आपका ये आंसर। खत्म क्वेश्चन। ओके, हाँ जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। ओके यस, चलो ज़्यादा हो जाएगा ये। तो भैया जी हम आज तक देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, कोई टेंशन मत लेना, नहीं आते तो मैं बैठा हूँ, मैं बताऊँगा, आपने कोई समस्या नहीं है। तो आप अपने बिहाफ पर आप क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी समस्या है आप इनको लिख दिया करें जिससे कि मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बच्चा, थैंक यू।